नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देसी इंग्लिश सेंटर पर। दोस्तों आज की स्टोरी बहुत ही प्यारी सी बहुत ही सुंदर सी स्टोरी है। और दोस्तों इसमें आपको कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड देखने के लिए मिलेंगे। वर्डों की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखने के लिए मिलेगी। और दोस्तों ग्रामर का पोर्शन है उसे भी हम डिटेल से कवर करेंगे ताकि आपकी स्टोरी के साथ साथ इंग्लिश ग्रामर की भी प्रैक्टिस हो जाए। तो दोस्तों देखते हैं आप आज की जो स्टोरी का नेम क्या है, टाइटल क्या है। द किंग एंड हिज ब्यूटी। द किंग राजा, भाई किंग होता है राजा, एंड और हिज ब्यूटी उसकी सुंदरता। भाई राजा और उसकी सुंदरता। आज की स्टोरी का नेम है राजा और उसकी सुंदरता। तो देखते हैं आगे पढ़ेंगे दोस्तों क्या होता है इस स्टोरी में। वंस, एक बार। दोस्तों स्लोली स्लोली पढ़ेंगे। दोस्तों मेरे पास कमेंट आती है कि हमें इंग्लिश को अच्छे से पढ़ना नहीं आता, रीड करना नहीं आता। तो वो भी अच्छे से पढ़ सकते हैं, अच्छे से सीख सकते हैं इंग्लिश को रीड करना। वंस, एक बार, किंग कृष्ण देवा राय। ये क्या होता है दोस्तों? कृष्ण देव राय होता है। कृष्ण देवा लिखा जाता है लेकिन हम इसको पढ़ते हैं कृष्ण देव। तो एक बार किंग कृष्णदेव राय, भाई एक बार जो राजा कृष्णदेव राय थे, वोज बिसोटेड, वो मोहित हो गए थे। मोहित का अर्थ है दोस्तों दीवाना हो जाना या फिदा हो जाना। ठीक है, तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि एक बार जो राजा कृष्णदेव राय थे वो दीवाना हो गए थे या वो फिदा हो गए थे। किस पर? विद हिज ओन ब्यूटी, अपनी सुंदरता पर। भाई अपनी खुद की जो सुंदरता थी उस पर वो दीवाना हो गए थे एक बार। ठीक है भाई, एक बार कृष्णदेव जो राजा थे वो अपनी सुंदरता पर दीवाना हो गए थे या मोहित हो गए थे या फिदा हो गए थे, आप ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, आप अच्छा वर्ड है लिख सकते हो। बिसोस्टिड का अर्थ है दोस्तों फिदा हो जाना, दीवाना हो जाए, मोहित हो जाना। वन डे, एक दिन, तेलानी रमन, वही जो तेलानी रमन थे, विजिटेड, मिलने गए, विजिटेड टू सी, मिलने गए, एंड और टोक, और वो बात करने गए, टू द किंग, राजा से। भाई एक दिन तेलानी रमन जो थे वो राजा से मिलने गए और राजा से बात करने के लिए गए। आई हैव विजिटेड, मैं मिलने आया था, यू, तुमसे, अर्ली इन द मॉर्निंग। अर्ली इन द मॉर्निंग का अर्थ है दोस्तों दिन में पहले ही, यानी कि दिन में मैं पहले भी आपसे मिलने आया था। तो देखते हैं कब मिलने आए। वहन, जब, यू वर एस्लीप, जब तुम सोए हुए थे, यानी कि जब तुम सोए हुए थे मैं तब भी तुमसे मिलने आया था। सैड तेलानी, तेलानी ने कहा इस बात को। यू वर मोर हैंडसम देन, यू वर मोर हैंडसम, तुम अधिक सुंदर थे, देन, तब। भाई तब तुम अधिक सुंदर थे, कब? जब तुम सोए हुए थे। हाउ कुड माई लुक डेक्लाइन विद इन ए फ्यू आवर्स। हाउ माने कैसे, हाउ कुड माई लुक्स, कि मेरी सुंदरता कैसे, डेक्लाइन कम हो सकती है, विद इन फ्यू आवर्स, कुछ ही घंटों में, यानी कि कुछ ही घंटों में मेरी सुंदरता कैसे कम हो सकती है। सेड द किंग, राजा ने कहा। भाई राजा ने कहा कुछ ही घंटों में मेरी सुंदरता कैसे कम हो सकती है। भाई जो तेलानी था वो कह रहा था कि जब मैं पहले आया था जब तुम और अधिक सुंदर थे। डेक्लाइन का अर्थ दोस्तों कम होना। ठीक है भाई, आप लिख सकते हो उसे। तो राजा ने कहा कि कुछ ही घंटों के भीतर में कैसे मेरी जो सुंदरता वो कैसे कम हो सकती है। ही टर्निड, वह मुड़ा, टू हिज गार्ड्स, अपने पहरेदारों की तरफ, वो अपने पहरेदारों की तरफ मुड़ा, एंड और सेड, और कहा, क्या कहा? डिड आई लुक बेटर इन द मॉर्निंग, डिड आई लुक, क्या मैं दिखता था, बेटर, अधिक अच्छा,
क्या मैं अधिक अच्छा दिखता था? इन द मॉर्निंग, सुबह में, क्या मैं सुबह में अधिक अच्छा दिखता था? यू लुक्ड, तुम दिखते थे, द सेम, वही, भाई तुम वही दिखते थे, यानी कि जैसे तुम पहले दिखते थे, तुम वही दिखते थे। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम सुबह में अच्छा सुंदर दिखते थे या अधिक सुंदर दिखते थे, ऐसा कुछ नहीं है। यू लुक्ड द सेम, तुम वही दिखते थे। भाई इसका अर्थ ये हुआ कि तेलंगाना झूठ बोल रहा है, लेकिन वही बात है कि अब जो वो है राजा जो है वो अपने पहरेदारों की तरफ मुड़ा और कहा क्या मैं सुबह में अच्छा दिखता था, लेकिन उन्होंने कहा यू लुक्ड द सेम, तुम वही दिखते थे। द सेड द किंग्स गार्ड, राजा के पहरेदारों ने कहा कि तुम ऐसा ही दिखते थे। देन तब तेलानी सेड, तब तेलानी ने कहा दियर विजन, यानी कि उनका नजरिया या उनकी दृष्टि वर थी इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट की अर्थ है दोस्तों यहाँ पे अधूरा, कि उनकी जो दृष्टि थी वो अधूरी थी। तेलानी ने कहा एंड और आई विल प्रूव इट टू यू, मैं इसको तुम्हें सिद्ध कर सकता हूं। भाई ये जो बात है कि तुम वैसा दिखते थे, यानी कि अच्छा सुंदर दिखते थे सुबह में, मैं इस बात को प्रूफ कर सकता हूँ। वही बात कही इसने। ये इसने कहा वी विल प्रूव इट, कि हम इसको सिद्ध करते हैं, टू यू, तुम्हें, कि हम इसको तुमको सिद्ध करके दिखा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। ब्रिंग लाओ ए बाउल ऑफ वाटर, एक पानी का कटोरा। भाई एक पानी का कटोरा लेकर के आओ। बाउल होता है दोस्तों कटोरा। उसने कहा भाई एक पानी का जो कटोरा है उसे लेकर के आओ, मैं सिद्ध करके दिखाता हूँ। सैड द तेलानी, सॉरी द तेलानी नहीं, तेलानी, भाई सैड तेलानी, तेलानी ने कहा कि एक पानी का कटोरा लेकर के आओ। ए बाउल ऑफ वाटर वाज ब्रोट, ए बाउल ऑफ वाटर, एक पानी का कटोरा, वॉज ब्रोट, लाया गया। दोस्तों अब आप ये कंफ्यूज हो रहे होंगे दोस्तों, वोज के साथ यहाँ पे थर्ड फॉर्म कैसे आ गई? वोज के साथ तो कभी भी थर्ड फॉर्म नहीं आती। वोज के साथ तो थर्ड फॉर्म कब आती है? वो आती है हमारी पैसिव वॉइस में। और दोस्तों ये भी हमारा पैसिव वॉइस है, वाक्य जो है ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। तो ए बाउल ऑफ वाटर, एक पानी का कटोरा, वॉज ब्रोट, लाया गया, ठीक है भाई। जो एक पानी का कटोरा था वो लाया गया। तेलानी आस्क्ड, तेलानी ने कहा। दोस्तों आस्क्ड का अर्थ पूछना भी होता है कहीं पर, और कहीं पर कहना भी होता है, ठीक है। आप जैसे ही इंग्लिश की प्रैक्टिस करते रहोगे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे इसको हम आस्क्ड कहते हैं, कहना कहते हैं, और कहाँ पे इसको पूछना कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पर कहने की बात हो रही है। तेलानी आस्क्ड, तेलानी ने कहा गार्ड्स, पहरेदारों से, टू स्टडी इट क्लोजली, कि इसको ध्यान से देखें। अब आप ये कहोगे कि स्टडी का अर्थ यहाँ पे पढ़ना है, लेकिन नहीं, बात वही हो रही है, आप थोड़ा समझने का फिर है। उसने कहा कि तुम इसको, इस कटोरे को ध्यान से देखना, स्टडी करना, यानी कि ध्यान से देखने को स्टडी भी कहते हैं हम। तो उसने कहा पहरेदारों से, तेलानी राम ने, कि तुम इसको ध्यान से देखना, इस कटोरे को, एंड और देन तब लीव द रूम, और कमरे को छोड़कर चले जाना, ठीक है। इसने कहा तेनालीराम ने कि तुम इस कटोरे को ध्यान से देखना पहरेदारों से, और फिर तुम इसके बाद कमरे को छोड़कर चले जाना। वह जब दे हैड गोन, जब वे जा चुके थे। दोस्तों वाक्य कौन सा है? पास्ट परफेक्ट का वाक्य है, जिसकी पहचान होती चुका था, चुकी थी, चुके थे, जिसमें हेल्पिंग वर्ब हैड के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। वह जब दे हैड गोन, जब वे जा चुके थे, ही रिमूव्ड, उसने हटा ली, ए हाफ स्पूनफुल ऑफ वाटर, एक आधी चम्मच पानी, भाई उसने एक आधी चम्मच पानी हटा लिया, फ्रॉम द बाउल, कटोरे से। भाई वो जो कटोरा था उस कटोरे से आधी चम्मच पानी को हटा लिया गया, या आप ऐसा कह सकते हो कि आधी चम्मच पानी उस कटोरे से निकाल लिया।
जब वो जा चुके थे पहरेदार, देन तब गार्ड्स वर कोल्ड बैक, तब गार्ड्स पहरेदार वर कोल्ड बुलाए गए, बैक इन वापस अंदर। भाई तब पहरेदार वापस अंदर बुलाए गए। इज देयर एनी चेंज, क्या कोई बदलाव हुआ, इन द बाउल ऑफ द वाटर, पानी के कटोरे में। भाई पानी के कटोरे में क्या कोई बदलाव हुआ, आस्क्ड द रमन। भाई रमन वही यानी कि तेलानी रमन, तेलानी रमन ने पूछा कि जो पहरेदार वो वापस आए थे उनसे पूछा कि क्या कटोरे में कोई बदलाव हुआ है। रमन ने पूछा। नोन, नहीं, नोन का अर्थ है दो, नहीं। सेड द गार्ड्स, पहरेदारों ने कहा। भाई पता ही कहाँ चलता है, सपोज करो एक एक कटोरा पूरा भरा हुआ है, तुम एक चम्मच निकाल लो, दो चम्मच निकाल, तो पता कहाँ चलता है। तो ऐसे ही इसने तो आधी चम्मच निकाली थी। तो पहरेदारों से फिर बुलाकर पूछा गया क्या इसमें कुछ बदलाव हुआ है। तो पहरेदारों ने कह दिया कि नोन, बिल्कुल भी नहीं या कुछ भी नहीं। सेट द गार्ड्स, पहरेदारों ने कहा कि नहीं, कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। दे कांट सी, वे नहीं देख सकते, दैट की वाटर हैज डिमाइनिज, द वाटर, पानी, हैज डिमाइनिज, के पानी कम हो चुका है। भाई वे नहीं देख सकते कि पानी कम हो चुका है। सैड तेलानी, तेलानी ने कहा। भाई तेलानी ने कहा कि वे नहीं देख सकते कि पानी कम हो चुका है। जस्ट एज, ऐसे ही, दे कांट सी, वे नहीं देख सकते। भाई ऐसे ही वे नहीं देख सकते, दैट की योर ब्यूटी, तुम्हारी सुंदरता, हैज डेटरेटेड, डेटरेटेड का अर्थ दोस्तों बिगड़ जाना, खराब हो जाना। भाई उसने कहा तेलानी राम ने कि जैसे ही वे इस पानी को नहीं देख सकते कि पानी कम हो चुका है, ऐसे ही वो तुम्हारी सुंदरता को नहीं देख सकते जो तुम्हारी सुंदरता खराब हो चुकी है। ठीक है, खराब हो चुकी है यानी कि कम हो चुकी है, उसका अर्थ वही है।